ठीक है। प्रोफाइल कंप्लीट होगी तो फिर उसके बाद आपने प्रपोजल सबमिट करना शुरू करना है। प्रपोजल मतलब क्लाइंट को हमने मैसेजेस जो हम करते हैं वो ऐसे इस तरह का मैसेजेस नहीं करते कभी भी हम कि अपना यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, और जी मैं आपका ये काम कर दूंगा 2-3 लाइनों का, इस तरीके से नहीं होता। इसमें ये होता है कि आप एक पूरा प्रपोजल आप सबमिट करेंगे लंबा चौड़ा, उसके बाद फिर आप प्रपोजल को सबमिट करवाएंगे। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कुछ जॉब्स अमेजोन से रिलेटेड। मैं लिखता हूँ सब यहाँ पे अमेजोन। मैं इसके अंदर आपको मार्केट का कंपटीशन भी बताऊंगा कि किन कीवर्ड्स के ऊपर आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा लोग काम करने वाले मिलेंगे, और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि होती नॉर्मल है लेकिन लोग उसके अंदर कम काम करने वाले हैं, मतलब कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा। अब जो मैंने यहाँ पे पहला वर्ड सर्च किया अमेजोन, इसके अंदर मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलने वाला है। सिर्फ अमेजोन, अमेजोन से रिलेटेड हज़ारों तरह के टास्क होते हैं। सर्च किया यहाँ पर, अब ये भी हमें बताएगा कितनी जॉब्स अमेजोन से रिलेटेड अवेलेबल है। 5000 के करीब यहाँ पे अमेजोन से रिलेटेड जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर 5000 जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, इसका मतलब कोई 15-20-25 हज़ार बंदे तो होंगे शायद जो इन जॉब्स को सबमिट कर रहे होंगे। अच्छा, अब इसके अंदर होता ये है कि अपना एक बंदे के पास 3-3 प्रोजेक्ट भी लगे होते हैं, किसी के पास 4 प्रोजेक्ट लगे हैं, किसी के पास 6 प्रोजेक्ट, किसी के पास 8 प्रोजेक्ट लगे हैं, किसी के पास। ठीक है। अमेजोन FR एक्सपर्ट नीडेड। FR ये क्या बोला? FR किस चीज़ की एब्रिविएशन दे दी इसमें? अच्छा, or for one of our fast growing brands in Europe. We are looking to enter the French market via Amazon. Therefore, we are looking for an Amazon FR. France, FR means France. फ्रांस के अमेजोन के एक्सपर्ट, जिसको जो है फ्रेंच लैंग्वेज भी आती है, तभी वो वहाँ की लिस्टिंग विस्टिंग वो समझ पाएगा। अगर वो कोई इतना मसला नहीं है, वो इंग्लिश ट्रांसलेटर के थ्रू जो है ना आप वो भी कर सकते हो। हेल्प फुल सेटअप मेंटेनेंस और प्रोडक्ट अमेजोन। ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्लाइंट है इसकी ये बता रहे कि जी टाइम जो है ना मोर देन 6 मंथ 30 आवर्स पर वीक काम करना होगा। पोस्टेड का पोस्ट किया इसने 5 घंटे पहले इसने पोस्ट किया है, टाइम बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। नीचे प्रपोजल इसके बाद कितने आ चुके हैं? 15 से 20 प्रपोजल इसके बाद सबमिट हो चुके हैं। अगर आप सबमिट करेंगे तो या तो 16वां होगा या 21 होगा, 21 होगा। ठीक है। पेमेंट मेथड इसका वेरीफाइड है, मतलब इसका क्रेडिट कार्ड वगैरह इसके अपर अकाउंट के साथ लगा हुआ है। हमने लास्ट टाइम जो देखा था उसके अंदर उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं था, यहाँ पे पेमेंट मेथड वेरीफाइड है। अच्छा, बेल्जियम से इसका ताल्लुक है और स्पेंड ये कर चुका है $1000, मोर देन $1000। फॉर एग्जाम्पल ये स्पेंडिंग मतलब ये है कि इसने मल्टीपल लोगों के साथ काम किया, आपको हायर किया, $100 आपको पे कर दिए, $50 आपको दिए, $300 आपको दिए, किसी को $10 दिए, $20 दिए, मल्टीपल लोगों के साथ इसने अपर के थ्रू काम किया है और टोटल ये $1000 इसकी स्पेंडिंग कर चुका है ये बंदा। मैं इसको खोल लेता हूँ और मजीद मैं इसका कंप्लीट पढ़ लेता हूँ कि इसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, आप में से कुछ लोग होंगे उनको इंग्लिश हो सकता है समझ में नहीं आ रही हो कि सर ये इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को भी हो सकती है। अब क्या हाल है इसका? तो पहली बात ये घबराना नहीं है, हमारे पास ट्रांसलेटर मौजूद है। आपने करना है जी इंग्लिश टू उर्दू लिखा आपने, या लाजमी नहीं है आपको पूरी इंग्लिश समझ में नहीं आए। समटाइम ऐसा हो रहा है कि आपने कोई ऐसा वर्ड था, 2-4 वर्ड आपको समझ नहीं आ रहे, पूरी तो समझ में आ गया लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पल्ले नहीं पड़ रही, यार ये क्या चीज़ इसने लिख दी, ये जो सेंटेंस है ना आखिरी वाला ये मुझे समझ नहीं आ रहा। कंफ्यूज नहीं होना, उसको उठाया गूगल ट्रांसलेटर पे डाला और उसने आपको उर्दू में कन्वर्ट करके दे दिया। अच्छा, ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये कि वाकई में किसी इंग्लिश ऐसी है कि उसको बिल्कुल भी मतलब थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो वो उर्दू में पढ़े, फिर इंग्लिश में पढ़े, फिर उर्दू में पढ़े, फिर इंग्लिश में पढ़े, 3-4 मरतबा इस तरह एक्सरसाइज करेगा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की, तो उसको इंग्लिश समझ में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कॉपी करके सर ये दे दिया। हाँ, और फिर जिसको इंग्लिश नहीं आती होगी यकीनन उसका जो मोबाइल होगा वो उर्दू में होगा, वो उर्दू में सारी टाइपिंग करता होगा। रिप्लाई करना है, रिप्लाई कैसे करना है? रिप्लाई पूरा उर्दू में टाइप किया, इंग्लिश पे उसको कन्वर्ट किया और जो है ना उसने उसको वहाँ मैसेज कर दिया। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ एक जुगाड़,
इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी आसान होगी। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपने इंग्लिश सीखनी है, अगर आप वाकई में अच्छा काम करना चाहते हैं तो। ठीक है, अच्छा अब ये इसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। प्रोडक्ट सेटअप ऑन अमेजोन, ए प्लस कॉन्टेंट, स्टोर फ्रंट डिज़ाइन, पीपीसी कैंपेन, अमेजोन पीपीसी मैनेजमेंट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड, ठीक है, डिस्प्ले हो गया, अमेजोन वेंडर मैनेजमेंट, अमेजोन सेलर सेंटर मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें जो है ना कुछ भी मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने में आप लोग बोलोगे जी हमें आती है। मैं नाम ले रहा हूँ ना, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे, आप हो गए पुराने हो, सही है, और कौन है पुराना, तुम हो गए। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम लोगों को समझ आ रही होंगी। सेलर मैनेजमेंट तुम लोगों को बता दी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब जिनको नहीं आती उनको आ जाएगी। ठीक है, अवर फर्स्ट प्रायोरिटी इंस्टॉल अवर करंट प्रोडक्ट ऑन अमेजोन एफआर फ्रांस में। इन्होंने कहा फर्स्ट प्रायोरिटी इंस्टॉल करंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपडेट करनी है इनकी वाइल मेंटेनिंग ऑपरेटिंग द लाइव प्रोडक्ट वी विल। ठीक है, ये बंदा चाह रहा है कि कोई लॉन्ग टर्म तक बंदा इसके साथ चलने वाला मिले। अब आपने ये नहीं बोला जी ओके थैंक यू सर, अपना आई कैन मैनेज योर अमेजोन फ्रांस अकाउंट सो प्लीज गिव मी योर प्रोजेक्ट। ये नहीं करना। आप पढ़े इसके पहला पैराग्राफ पढ़ा आपने, इस पहला पैराग्राफ के मुताबिक आपने जो भी आपके ध्यान में आया वो आपने 1 लाइन 2 लाइन आपने टाइप करी। ठीक है, फिर इसके बाद आपने ये प्रोडक्ट सेटअप के बारे में आपको जो पता है आपने कुछ बता दिया, भले 1 लाइन ही लिखते हैं, बोलो यस वी कैन सेट अप फर्स्ट योर अमेजोन अकाउंट एंड वी विल डिजाइन योर ए प्लस कंटेंट आफ्टर एनालाइज योर ऑल कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, थोड़ी सी लाइन ऐड कर दी, एनालाइज यानी कि आप जो भी काम आप करोगे, अगर आप किसी का स्टोर आप डिजाइन कर रहे हो तो ऐसी तो आप डिजाइन नहीं कर दोगे उठा के। आप पहले देखोगे कि अगर ये नाइफ सेल कर रहा है, ये माउस पैड सेल कर रहा है, जो भी इसकी प्रोडक्ट है, इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने किस तरीके से इमेजेस लगाई हैं, उन्होंने अपना कंटेंट किस तरीके से लगाया, तो क्या हो गया चीज़, जो चीज़ आपने काम आपने करना है वही काम आपने यहाँ वो कर देना है। आप कंप्यूटर एनालिसिस करोगे, आपने कंप्यूटर एनालिसिस लिख दिया। आप लिखोगे वी विल डू कीवर्ड रिसर्च फॉर योर प्रोडक्ट बिफोर अपडेटिंग योर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन फ्रांस। ठीक है, फिर इसका पीपीसी मैनेजमेंट आप इसके अंदर डिफाइन करोगे, जो भी पीपीसी की चीज़ें होती हैं वो आप डिफाइन करोगे। फिर अमेजोन वेंडर मैनेजमेंट, अच्छा वेंडर मैनेजमेंट में शायद कुछ लोग या अक्सर लोग कंफ्यूज हो गए हो। वेंडर किसको बोलते हैं, जहाँ से हम माल खरीदते हैं उसको हम वेंडर कहते हैं। ठीक है, तो वेंडर मैनेजमेंट यानी कि अगर ये माउस पैड सेल कर रहा है तो माउस पैड जहाँ से इंपोर्ट कर रहा है, अगर चाइना से इंपोर्ट कर रहा है तो बस उस वेंडर से कम्युनिकेशन करनी है आपने। आपने वहाँ पे इन्वेंट्री के ऊपर आपने नजर रखनी है, स्टॉक अमेजोन दे रहा होता है जी अब ये, अच्छा नोटिफिकेशन भी अमेजोन खुद दे देता है किस चीज़ का, कि अगर आपका एंड होने वाला होता है, आपकी इन्वेंट्री एंड होने वाली है ना, आपकी इन्वेंट्री रह गई है 50 इन्वेंट्री रह गई है, आपने 1000 रखवाई तो हमें नोटिफिकेशन देने लगेगा कि आपकी इन्वेंट्री एंड होने वाली है, एक्सपेक्टेड 7 डेज में एंड हो जाएगी या अपना 3 वीक्स में एंड हो जाएगी, वो आपको नोटिफिकेशन देना शुरू करता है। वहां से आपको पता लग गया जी आपकी इन्वेंट्री एंड होने वाली है। सेकंड क्या है कि अब आपको माल चाहिए, माल कौन देगा आपको, माल वेंडर देगा। तो वेंडर या तो ये बंदा आपको खुद प्रोवाइड करेगा कि इसमें सारी चीज़ें मैनेज की हुई हैं, प्रोडक्ट वोडक्ट हंटिंग सारी चीज़ें की हुई हैं, तो वेंडर ये डिटेल ये देगा आपको, प्रोवाइड करेगा। डिफरेंट कंडीशंस होती हैं इसके अंदर कि सम टाइम वेंडर आपने खुद ढूंढना होता है, सम टाइम क्लाइंट आपको वेंडर देता है। क्लाइंट ने आपको वेंडर दिया, आपने क्या करना है, वेंडर से पूछना जी मेरा माल कितने दिन में पहुंचेगा, मेरी प्रोडक्ट तैयार है नहीं है, बोलेगा जी मेरी आपकी प्रोडक्ट तैयार है, आप बोलेंगे ठीक है ये इसका शिपिंग लेवल है, आप इसको शिप करते हैं। इधर से प्रोडक्ट शिप हुई, इसकी प्रोडक्ट शिप हुई और पहुंच गई कहाँ पर, अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच गई। अब क्या है, अब आप देख, अब आप एक आपके पास एक कैलकुलेशन आ जाएगी कुछ दिनों बाद कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कितने दिन में एंड हो रही है। 1000 प्रोडक्ट रखवाई, महीने में बिक रही है, अगर महीने में बिक रही है इसका मतलब ये कि 15 जैसी आपकी इन्वेंट्री पहुंची, आपने फिर से उसको ऑर्डर दे देना है 1000 प्रोडक्ट का। 15 दिन अगर वो लगा रहे तैयार करने में, 15 दिन लग रहे हैं इन्वेंट्री पहुंचने में, तो 15 दिन उसने तैयार किए, हजार हजार प्रोडक्ट आपका माल तैयार किया, आप जैसे तैयार हुआ आपने शिपमेंट निकाल दी, इधर से प्रोडक्ट निकली, शिपमेंट निकली और इधर वो आपके अमेजोन के वेयर हाउस, जैसी एंडिंग पर थी 50 रह गई थी 100 रह गई थी, ऐसी एंडिंग में थी आपका माल जो है ना वापस अमेजोन के वेयर हाउस में री स्टॉक हो गया। तो इस तरह फिर आपका सर्किल चलता रहेगा। तो ये थी हमारी अपना पहली पोस्ट जो है ना, खोल के देखी। अब मजीद हम इसके अंदर देखते हैं और पोस्ट हम देखते हैं। नबेल जी, अच्छा ये बंदा जो है ना 5 जॉब्स पोस्ट कर चुका है और इसका जो हायरिंग का जो रेशियो है 40% इसने लोगों को हायर किया है। मतलब अगर 10 लोगों ने इससे कांटेक्ट किया है तो 4 को इसने हायर किया। 3 जॉब मतलब 5 जॉब्स ने पोस्ट करी और 40% को हायर किया। 3 जॉब्स जो है ना इसकी अभी ओपन है, यानी कि 3 इसने कोई डाली हुई है। और
अच्छा, $1000 टोटली स्पेंड कर चुका है, 3 हायर है, 3 को इसने हायर किया और तीनों इसके पास स्टिल एक्टिवेट है, यानी इसके साथ काम कर रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट एंड नहीं हुआ, वो कंटिन्यू हर महीने जो है ना ये उनको इधर अपर के थ्रू पे कर रहा है। आवरली रेट यानी कि 1 घंटे काम करने का ये आपको दे रहा है तकरीबन $10, $10.5 करीब दे रहा है। अगर हम इसको PKR में कन्वर्ट करते हैं तो USD टू PKR 100 रुपये, 2000 रुपये बन रहे हैं। 2000 रुपये आपको 1 घंटा काम करने के मिलने हैं, बताओ जरा। यहाँ लोग पूरे दिन में 2000 रुपये नहीं कमाते। लगता है 2000 रुपये बंदा पूरे दिन में नहीं कमाता। अगर बंदा 2000 कमाए तो 60,000 रुपये उसकी सैलरी बन जाएगी। यहाँ 1 घंटा काम करने को ये आपको बोल रहा है। और इस ये आवरली इसने कितने बोले थे वहाँ पे, तकरीबन एक वीक में इसको 10 घंटे, 30 घंटे इसको, एक हफ्ते में इसको 30 आवर्स इसको चाहिए था, इतना ये पे कर रहा है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि जी आप जो है ना आप $10 पर आवर पे काम करो, आप रेट अपना कम भी कर सकते हो। आप लोग फ्रेश हो जी, मुझे तो काम चाहिए, बस कुछ भी करो, 1000 भी मिल जाए मुझे 1 घंटे काम करने के, 5 घंटे काम किया, 5 घंटे 25 हो गए, 5000 रुपये एक दिन के। बोलता हूँ अगर आपको 1000 भी मिल जाए एक दिन के, $5 भी मिले, नॉट बैड। स्टार्ट लो, स्टार्ट लेना है आपको किसी भी पोजीशन से। आपने कोई बंदा बोलता है जी अब मैं 500 पर डे दूंगा, ठीक है आने दो, स्टार्ट ले लिया एक दफ़ा, हाथ साफ हो गया तो 5 के 500 भी आपके पास आएंगे। लेकिन अगर स्टार्ट नहीं लिया, थोड़ा नखरे किए स्टार्टिंग में, तो फिर 500 क्या 5 भी नहीं आएंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, अब किसी के ध्यान में कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ भाई, सवाल है, सवाल तो तुम्हारे ध्यान में बड़े आ रहे होते हैं। अब तुम्हें ब्रेक लग गया है, तो अगर सेल नहीं आ रही तो अब आप देखो ना यार, सेल की नहीं आ रही, या तो आपका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, प्राइस ज़्यादा, सेल नहीं आएगी, रिव्यूज़ नहीं है, सेल आएगी बहुत कम सेल आएगी। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही सेल नहीं आ रही। अगर बिल्कुल सेल नहीं आ रही, इसके पीछे कोई टेक्निकल रीजन होगी कि आपने $20 की प्रोडक्ट को शायद $100 लगा दिया, तो इससे तो आपका इंप्रेशन तो आ रहा है, व्यूज तो आ रहा है, लेकिन आपको सेल नहीं आ रही, सेल नहीं आ रही है आपके पास। ठीक है, सबसे पहले आप एनालाइज करोगे सेल क्यों नहीं आ रही, जब एनालाइज कर लोगे आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। ये 2 4 5 चीज़ें हैं कि नंबर 1 रख लो कि आपने इमेजेस सही नहीं लगाई, नंबर 2 आपने प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपने सही नहीं डाला हुआ, नंबर 3 आपने प्राइस जो है ना बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी सेल नहीं आ रही। ये चंद रीजन होंगे जिसके हिसाब से सेल नहीं आ रही। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है ना 10 दिन में सेल लेके नहीं आया, 15 दिन में सेल लेके नहीं आया, तो आपकी जो है ना जॉब वो टास्क आपका खत्म हो गया। देखो, सेल लेकर आनी है, सेल लाना अमेजोन के ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेल खुद आती है, आपने सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, सेल खुद आती है। प्रोडक्ट आपने जब लिस्ट करी है तो उसके बाद आपने प्राइस को मद्देनजर रखना है। प्राइस जब मार्केट प्राइस होगा ना तो सेल आपके पास आएगी। हो सकता है 15 दिन में सेल ना आए, जब अगर नया अकाउंट है 15 दिन में आपको सेल ना आए, लेकिन 15 दिन के बाद आपको सेल आना स्टार्ट हो जाएगी। आप फिर उस पर आप PPC चला सकते हो। अगर ऑर्गेनिकली वो प्रोडक्ट सर्च में नहीं आ रही है, आप उसको पेड मार्केटिंग रन करो। अगर है ही नहीं ना, आएगी सेल क्यों नहीं आएगी, मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ ना। पेड मार्केटिंग करेंगे, पेड मार्केटिंग थ्रू हम प्रोडक्ट के ऊपर ट्रैफिक डाइवर्ट करवाएंगे। जैसे सेल क्यों नहीं आती, क्योंकि प्रोडक्ट को कोई देख ही नहीं रहा। अमेजोन के पीछे पेजेस के अंदर वो जा रही है, प्रोडक्ट तीसरे पेज पर है, चौथे पेज पर है, पांचवें पेज पर है, तो वहां पर कोई नहीं देख रहा आपकी प्रोडक्ट। अब फर्स्ट पेज पर लेकर आनी है प्रोडक्ट। फर्स्ट पेज पर कैसे आएगी, या तो वो ऑर्गेनिकली कीवर्ड हम डालेंगे, प्रोडक्ट हमारी ऑप्टिमाइज होगी तो फिर वो फर्स्ट पेज पर आएगी, या फिर हम अगर नहीं आ रही है, हमें जल्दी है, तो फिर हम उसकी पेड मार्केटिंग चलाएंगे, हम अमेजोन को पैसे देंगे और स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर हमारा अमेजोन जो है ना हमारी प्रोडक्ट को अमेजोन के फर्स्ट पेज पर डिस्प्ले करेगा, देन वहाँ से हमारे पास सेल आना स्टार्ट हो जाएगी। भले जो हम PPC चला रहे हैं स्टार्टिंग में नो प्रॉफिट या नो लॉस के ऊपर सेल आ रही है या नुकसान में सेल आ रही है, एक अलग बात है, लेकिन आपकी सेल आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसको प्लस में कैसे लेके जाना है, ये फिर एक अलग है। कुछ पूछ रहे था? नहीं नहीं नहीं, देखो, कस्टमर यानी कि हमारा जो क्लाइंट होगा, क्लाइंट प्राइस फाइनल नहीं करेगा। प्राइस मार्केट रिसर्च है, मार्केट एनालिसिस है कि ये माउस जो है ना, ये माउस एक्चुअल कितने का सेल हो रहा है, इसकी मार्केट प्राइस क्या चल रही है। इसकी मार्केट प्राइस अगर $20 चल रही है तो या तो मैं 22 पे बेचूंगा, अगर नया हूँ तो मैं शायद 18 पे बेचूंगा। हाँ, अब मेरे पास 5000 रिव्यूज आ गए हैं इस प्रोडक्ट के, तो अब मैं हो सकता है 20 पे ही बेचूं, मैं इसको 35 के आसपास बेच रहा हूँ, 40 पे मैं बेच रहा हूँ, तो मेरे पास 5000 रिव्यूज हैं और मेरी 5000 रिव्यूज के ऊपर भी ये प्रोडक्ट सेल हो रही होगी, अगर मैं उसको डबल रेट पे भी बेचूंगा। अब वो डिपेंड करता है उसकी सेल्स वेलोसिटी कितनी है, वो कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उसकी सेल हो रही है। ठीक है,
अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं इसके अंदर। ये क्लियर है, आगे चले? और कोई सवाल किसी के साथ? अच्छा, ये तो मैंने एक गिग खोली थी, गिग कह रहा हूँ, एक जॉब खोली थी मैंने। इसमें देखो, ये जो प्रोफाइल है, इंस्टॉल न्यू 4J डेटाबेस है, कुछ डेटाबेस की वो है, अमेजोन सर्वर से रिलेटेड कुछ वो चीज़ है। $40,000 ये बंदा स्पेंड कर चुका है, $40,000। मतलब इतने लोगों को ये जॉब दे चुका है। ये अमेजोन से रिलेटेड ही है जॉब, लेकिन थोड़ी डेटा सर्वर वगैरह से रिलेटेड हमारे काम की नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी स्पेंडिंग ज़्यादा है इसलिए मैं खोल के दिखा रहा हूँ कि इसने कितने बंदे हायर किए मैं ये देख लेते हैं। इसके बाद इतने इतने लोगों को रिव्यूज़ वगैरह दिए हैं, और यूके टाइम आ गया 206 लोग जॉब्स इसने पोस्ट करी है, 77% से लोगों को हायर किया। अच्छा, उसका हायरिंग रेशियो था 40%, इसका हायरिंग रेशियो है 77%। वन जॉब इसकी ओपन है और 3 इसके बाद एक्टिव है। हायर इसने कितने लोगों को हायर किया? 174 लोगों को इसने हायर किया, जिसमें 3 इसके बाद एक्टिव है। $40 कितनी स्पेंडिंग है? 12, 12.5 ये एवरेज आवर की रेट दे रहा है। अच्छा, अब मेरा यहाँ पर आप लोगों से एक सवाल है, इतना ज्यादा हायरिंग का हाई रेशियो इसके पास क्यों है? इसके पास अप्लाई कम होता है। शॉर्ट क्या? छोटा प्रोजेक्ट? अच्छा, अरे इसके पास काम ज्यादा था, बंदे के पास काम ज्यादा और नहीं, ये इन्होंने सही बोला है। बेसिकली इस बंदे का जो ना थोड़ा सा टेक्निकल काम है, डेटाबेस और न्यू 4J अमेजोन सर्वर के ऊपर कुछ चीज़ें चीज़ें इसने अपडेट करनी है, नॉट रिक्वायर्ड टू माइग्रेट। इसके जो काम टेक्नीशियन है ना, आसान अल्फाज वो कम है। तो जब ये जॉब पोस्ट करता है तो बिड भी कम ही लोग करते हैं। जब बिड कम करते हैं तो इसका हायरिंग रेशियो ज्यादा हो जाता है कि 3 को अगर इसने कम्युनिकेशन करिए तो 2 को ये टास्क असाइन कर देता है ये टास्क। इस वजह से यहाँ पर इसका हायरिंग रेट ज्यादा है, 1 जॉब ओपन है और 3। अब जब आप देखो इसकी सिलेक्शन देखो, 174 लोगों के साथ इसने काम किया, इतने ज्यादा लोगों के साथ काम किया, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को इसने टेस्ट किया है। इस फील्ड के बारे में कुछ हम लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो इसलिए हमें पता है कि ये जो लिनक्स वगैरह के बारे में बात करें ना, इसके टेक्नीशियन कम है। इससे मल्टीपल लोगों के साथ काम किया होगा और मल्टीपल लोग जो टास्क है ना वो शायद अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया होगा, इसलिए इसलिए सिलेक्शन करी, नए नए लोगों के साथ इसने काम किया और फिर 174 में से जो लोग इसको अच्छे, मतलब एक्सपर्ट लोग मिले, वो 3 लोग इसके साथ एक्सपर्ट मिले जो कि अभी तक एक्टिव इसके साथ काम कर रहे हैं। क्या हो सकता है, छोटी मोटी जॉब्स हैं जो कि इसने मल्टीपल लोगों से डन करवाई हैं। फिक्स प्राइस, अभी इस प्रोजेक्ट का जो फिक्स प्राइस है वो $45 इसका फिक्स प्राइस है। आई एम लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस एंड वैल्यू, ऐसा है था। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कितनी जॉब्स आई थी, 5000 जॉब्स यहाँ पर हमें मिली थी। फॉर्मेटिंग एंड अच्छा, अब मैं यहाँ पे मैं आपको जॉब्स यहाँ पे कम करके दिखाता हूँ। 5000 जॉब्स हैं, अब जॉब्स हो जाएंगी कम। Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग मैंने सर्च किया, जॉब्स कम हो गई। कितनी जॉब्स कम हो गई? 4000। हाँ, कम हो गई, 4000 कम हो गई, 1100 के आसपास कुछ हमारे पास जॉब्स आ गई। अब इन ये कहलाती है, एक होता है कि निश, एक होती है माइक्रो निश। निश हमारी अमेजोन, उसकी माइक्रो निश हो गई सिर्फ जी अमेजोन लिस्टिंग की आप एक्सपर्ट हैं। अमेजोन के अंदर हम मल्टीपल चीज़ें लर्न करेंगे, लाइक कल हमने बात करी थी एलएलसी रजिस्ट्रेशन की। आपको एलएलसी अमेजोन, मोस्टली अमेजोन से रिलेटेड भी वो एलएलसी कंपनी की रजिस्ट्रेशन काम आती है आजकल। और अगर कोई अमेजोन पे बिजनेस नहीं कर रहा तो उसको भी एलएलसी कंपनी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक अमेजोन से रिलेटेड एक स्किल होगी क्या, एलएलसी। यहाँ पर एलएलसी की भी आपको गिग्स मिलेंगी। ये एक माइक्रो निश हो गई किस चीज़ की, अमेजोन। अमेजोन के अंदर जी आप एलएलसी सेटअप करवा के दें। सेकंड, अमेजोन के अंदर आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग की आप सर्विसेज दे रहे हैं आप। यहाँ पे जो हमारे पास जॉब्स अवेलेबल है, 1100 जॉब्स हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें ये बंदा यूएस से और $10,000 ये स्पेंड कर चुका है। 20 से लेके 50 प्रपोजल इसके बाद सबमिट हो चुके हैं। जितनी ये पुरानी होगी, यानी कि जो स्किल है ना, जितनी स्किल्स पुरानी होंगी, ओल्ड हो जाएंगी, यानी कि जी लिस्टिंग चली आ रही है पिछले 10 सालों से फॉर एग्जाम्पल, तो उसका रेट हो जाएगा कम, उसमें कंपटीशन हो जाएगा ज़्यादा, उसमें प्रपोजल ज़्यादा सबमिट हुआ। कोई स्किल ऐसी होगी
कि जैसे अमेजोन नया नया पाकिस्तान में आया है, पाकिस्तान में नया नया 1 साल हो गया, तकरीबन 1 साल होने वाला है आए हुए, लेकिन जो पाकिस्तान में अमेजोन का ट्रेंड आया 2017 में आया। 2017 में हाई डिमांड थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी 2017 में। अब क्या हो गया, इतने सारे लोग आ गए काम करने वाले, तो डिमांड कम हो रही है, लेकिन वो उतनी कम नहीं हो रही जितनी बाकी चीज़ों की कम हुई है, वैल्यू है अभी भी। ठीक है, मैं मार्केट का कंपैरिजन बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये अच्छा, इस वाली जॉब को मैं ओपन कर लेता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अमेजोन, देखते हैं ये हमसे क्या डिमांड कर रहा है। अगर हम बात करता हूँ 2012-13 की, तो डेटा एंट्री की बहुत जॉब्स होती थी, शायद पता हो कुछ लोगों को। 2012 में, 13 में, 14 में बहुत जॉब्स होती थी डेटा एंट्री। वो कचरा हो गया, काम खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। लुकिंग फॉर अमेजोन एक्सपर्ट ओनली दैट नोस हाउ टू लिस्ट हैजमेड प्रोडक्ट्स। हैजमेड प्रोडक्ट होती है लाइक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होती है जिसमें बैटरीज वगैरह होती हैं। प्रोडक्ट एंड गेट देम नो सेल एंड लिस्टिंग अगर to be see SEO listing we need to solid Amazon VA listing creator। अब ये कुछ इतना को मुश्किल नहीं है, इसके अंदर अपना स्टेप्स हैं, एक दो छोटे छोटे स्टेप्स हैं। जस्ट इसको लिस्टिंग करवानी है। कितने पे कर रहा है आवरली, जो है ना $5 से $20 के दरमियान ये पे कर रहा है। मोर देन 6 मंथ प्रोजेक्ट लेंथ एक्सपर्ट टाइम। देखिए कितने लोगों के साथ इसका हायरिंग रेट क्या है, 69% हायरिंग है, 2 जॉब इसके ओपन है, 18 लोग। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, इससे क्या पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है कि जी इसके काम करने वाले भी ज़्यादा हैं और अच्छा काम करने वाले भी ज़्यादा हैं। 18 लोग एक्टिवली इसके साथ काम कर रहे हैं, 18 लोगों की इसके पास टीम है। वहाँ पे उसके साथ 169 लोगों के साथ उसने काम किया था और 3 बंदे उसके साथ एक्टिवेट थे, इसके अंदर से उसने सिलेक्शन करी। यहाँ पर आप देखो 29 में से 18, यानी कि तकरीबन कितने का रेशियो आ रहा है, 12 का, 11-12 का तकरीबन कोई ऐसा कोई रेशियो आ रहा है। ठीक है, और एवरेज आवरली रेट यहाँ पे देखो इसका कम हो गया, वहाँ पे कितना था, $12 के आसपास, $12 के आसपास था, यहाँ पे इसका आवरली रेट कम हो गया, $5 हो गया। अब फिर ये जॉब्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जॉब किस नेचर की जॉब है। 10 नहीं, पहले बंदे के पास, हाँ, फर्स्ट टाइम जिसने बेड कर दिया उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी, लाजमी नहीं है उसी को मिला प्रोजेक्ट। मैंने मतलब इस तरह प्रोजेक्ट उठाया कि लाइक हो सकता है 30वें नंबर पे प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट किया हो या 25वें नंबर पे प्रपोजल सबमिट किया, प्रोजेक्ट मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है, प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो लेकिन जो हाईली चांस होता है ना कि जैसे आप फॉरन उसके सामने चैट बॉक्स ओपन हो गया और वो आपसे चैट करना स्टार्ट करते हैं, मतलब आप एक्टिव बैठे हुए काम करने के लिए, जैसे ही आपने जॉब डाली तक आपके पास रिस्पॉन्स आ गया, वो वाला सीन होता है। हाँ वो बताऊँगा अभी। ये इसने जो है ना क्लाइंट रिसेंट हिस्ट्री, इसने किस तरह लोगों को जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंट ऑन अपवर्क आई रियली विश टू ऑफर। ये लोगों ने इसको जो रिप्लाई किया है, फ्रीलांसर इसने अब 3 रेटिंग दी है। फ्रीलांसर क्लाइंट वेरी क्लियर विद रिक्वायरमेंट, हाई रिक्वायरमेंट, great client to work with, communication, फिक्स प्राइस। ये देखो, ये यहाँ पर ये इसके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, इसको अच्छा रिव्यू नहीं मिला, तो फ्रीलांसर। अच्छा, यहाँ पर आपने जो है ना ये भी चेक कर लेना है कि क्लाइंट ने जो रिव्यूज दिए हुए हैं ना, और इस बंदे का नाम मोहम्मद है, क्लाइंट ने जो रिव्यूज दिए हुए हैं वो कैसे रिव्यूज दिए हैं। कुछ क्लाइंट होते हैं बड़े खड़ूस किस्म के, वो कभी किसी हाल में खुश नहीं होते। आपको भी कुछ लोग ऐसे मिलते होंगे जो किसी हाल में खुश नहीं होते। क्या? अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि अपना कुछ ऐसे होते हैं जो कि किसी हाल में खुश नहीं होते। एक होता है खुश होना, एक होता है किसी हाल में खुश नहीं होते, तो कुछ ऐसे होते हैं जो किसी हाल में खुश नहीं होते। अब जो किसी हाल में खुश नहीं होंगे वो यहाँ पे लोगों को भी ना गंदे गंदे रिव्यूज दिए होगा, आपने इसकी देखा, आपने तो बिड ही नहीं करना, बिड बिड नहीं करना, आपने प्रपोजल आपने सबमिट नहीं करवाना। वजह क्या है
आप प्रपोजल सबमिट करवाएंगे, अगर वो आपको चलो काम दे देता है, तो आप देख लो उसका एक्सपीरियंस, हर बंदे के साथ उसने 3.5 रेटिंग दी है, 2 रेटिंग दी है, 3 रेटिंग दी है, तो इसका मतलब ये है कि आप भी अपनी प्रोफाइल खराब करवाने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, वो सबको अच्छी रेटिंग दे रहा है, सही रेटिंग चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको भी अच्छी रेटिंग मिलने का चांस है। कितना आसान प्रोडक्ट है ये। आपको अगर ये काम करने के कितना पैसा मिल रहा है, $5 से $20 मिल रहे हैं एक आवर के। मतलब आप $5 का मतलब 1,000 रुपये, चलो आपको 1,000 रुपये मिल गए 1 घंटा काम करते, 1 घंटे का काम नहीं है। आप लोग फ्रेश हो, हार्डली 1 घंटा रख लो, चलो 1 घंटा काम करेंगे, आपको $5 मिलेगा, 1,000 रुपये। भले इसके बाद इसने दूसरा कोई काम दिया नहीं दिया, एक अलग मैटर है, लेकिन एक बोनी हो गई आपको, एक दफ़ा बोनी हो गई तो फिर आपको एक चस्का लग जाता है यार। मैंने, जैसे जुआ होता है ना, जो खेल ले, और जैसे बचपन में लॉटरियाँ खोलते थे, वो एक दफ़ा वो 10 रुपये निकल रहा है, 20 रुपये लौटा देते थे। बोलिए लॉटरियाँ खोलिए किसी ने, वो जो वो साइकिल वाइकिल पे आता था वो, ठीक है ना, तो वो 10 रुपये निकलते थे, 20 रुपये और लौटा देगा, अब निकलेगा, अब निकलेगा, अब निकलेगा। तो इसी तरीके से इसके अंदर है, लेकिन इसमें निकलता भी है, ऐसा नहीं है उसमें नहीं निकलता था, उसमें कभी बार निकलता था, इसमें जब आप लगे रहते हो तो फिर इसमें आपकी प्रोजेक्ट लगते भी हैं फिर इसमें आप। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, अमेजोन यूके आ गया। अमेजोन स्पेशल हेल्प अवर प्रोडक्ट लॉन्चिंग टू प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स हो गई। चलिए एफ आर एक्सपर्ट, ये भी हमने देखा था, उधर भी था ये, इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, वन के एक्सपेंड। अमेजोन होलसेल एफ बी एक्सपर्ट, ये खोल लेते हैं। ये आ गया। मतलब कोई क्लाइंट मिला था ना, क्या हुआ उसका। अकाउंट बन जाता है, 15 दिन लगते हैं अकाउंट बनने में, तो 15 वेरीफाइड वगैरह होने, अकाउंट तो फौरन ही बन जाता है, वेरिफिकेशन में उसका थोड़ा टाइम लग जाता है। हो जाएगा वेरीफाई, मसला नहीं है। क्लाइंट का है ना, उससे मतलब आप कम्युनिकेशन में रहो, 2-3 दिन में एलओआई करते रहो, सलाम दुआ रखो, ताकि वो आपको याद रखे। क्लाइंट अगर आपको कोई मैसेज करे, उसको आपने पाइपलाइन में रखना है, उससे आपने एलओआई मैसेज करते रहना है। लाइक मैं अगर आपको व्हाट्सअप दिखाऊँ, तो ना रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी नहीं दिखा रहा, बाद में दिखाऊंगा। तो उसमें क्या होता है कि कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिनको मैंने पिन टू टॉप कर दिया है, जिनसे रोज बातचीत काम तो उनसे चलती रहती है। एक क्लाइंट तो ऐसा है जिससे तकरीबन वो मेरा अपर से क्लाइंट था, तो उसका काम किया तो 4 महीने हो गए, लेकिन मैंने उसको अभी तक पिन टू टॉप रखा हुआ है, क्योंकि उसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ना, उसने मुझसे जिक्र किया था, लेकिन उसने मुझे अभी तक दिया नहीं है, और मुझे पता है उसने किसी को भी दिया भी नहीं होगा, तो मैंने उसको रखा हुआ है। ईद ईद का इवेंट आया है जी, ईद मुबारक बोल दिया, मतलब वो मुसलमान है, यूके में होता है। तो इसके अलावा और कोई इस तरह का हुआ, जुम्मा मुबारक का मैसेज कर दिया, सलाम दुआ कर दी, और नाम नबी कैसे हैं आप, क्या हाल है, काफ़ी दिन बाद से बातचीत नहीं हुई थी। मतलब इतने मैसेजेस भी नहीं करने कि वो बोले यार क्या सर का दर्द पाल लिया, किसको मैसेज करके गलती कर दी मैंने। मतलब आपने 15 दिन में, महीने में कोई एक आध आपने मैसेज करते, वो याद रखे आपको, यार ये बंदा है जो काम करता है, कल कोई क्या चीज़। हाँ, वो आपको याद रखे हो। मैं दो दो लोग हैं, उनको मैंने पेन टू टॉप किया हुआ है, तो वो ऊपर ही रहते हैं, वो ना नीचे नहीं जाते। वो एक से ये तो ये है कि हर दूसरे तीसरे दिन बात चलती रहती है। यूएस में, वो यहाँ पर जो है ना, पाकिस्तान में अपना वो सेटअप डालने की, बोलने की, हम तुम्हारा ऑफिस यूज़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब क्या है, उनसे तकरीबन रख लो 1 साल से बात चल रही है, उनके 1-2 प्रोजेक्ट भी किए हमने, 1 से 2 प्रोजेक्ट उनके किए। इसके बाद उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन होगी, तो अब वो क्या है, अब 1 साल तक हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, लेकिन क्या है, वो बातचीत हो रही है, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। जो अब उनके पास मेरे पास, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं उनके साथ में कांटेक्ट में रहा। उन्होंने बोला यार ये बंदा एक्टिव है, मुझे सलाम दो भी करता रहता है, मेरा फ़ोन भी उठाता है टाइम पे, मुझसे कम्युनिकेशन में भी रहता है। तो 1 साल बाद जब वो बोल रहा है अपना सेटअप डालने का, तो उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया। कह रहा है एक बंदा और है, लेकिन पहली प्रियोरिटी आप। ठीक है, सेकंड क्या हो गया, एक और बंदा की एग्जाम्पल बताऊँ, उसने 10 लाख रुपए अपने काम पे लगाए, पाकिस्तानी, 10 लाख रुपए, ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है। यहाँ आने से पहले मेरी उसके साथ मीटिंग थी, तो 10 लाख रुपए उसने अपने काम पे लगाए, और काम उससे नहीं चला, संभला नहीं, काम उससे बिजी था, ऑस्ट्रेलिया में था, तो जॉब भी कर रहा था, डिफरेंट तरह के और मसाइल थे। तो वो मेरे साथ कोविड से ज़माने से जो है ना कांटेक्ट में है, कोविड से यानी कि 2019 में। तो जब उसके पास जब पहले रमज़ान लगा था ना, इस चीज़ में अपना, कोविड में जो पहला रमज़ान था, तरावियाँ भी कैंसिल हो गई, सब कुछ कैंसिल हो गया था। तो उस दौरान की बात है।
तब उसने मुझसे कांटेक्ट किया था, मुझे याद है अच्छी तरह, मैं उस टाइम मस्जिद में था, तो मैंने उससे कहा था कि ठीक है मैं आपसे बात करता हूँ बाद में। फिर मैंने उससे बाद में बात करी थी। इसके बाद वो एक दफ़ा बात होकर ख़त्म हो गई थी। फिर मुझे एक काम की मुझे ज़रूरत पड़ी, तो तकरीबन कुछ 10 महीने बाद मैं सोच रहा हूँ उसका नंबर क्या था, मैंने ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया लिखा कर करा के बाहर उसका नंबर मिला। अब उसके साथ तकरीबन 1 साल से कंटिन्यू कांटेक्ट में हूँ मैं, राम दो चलती रहती है, हफ्ते भर में, 15 दिन में, 10 दिन में कुछ ना कुछ उससे बात चलती रहती है। उसने फिर मुझे मजीद प्रोजेक्ट भी दिए। प्लस ये कि जो 10 साल से 2 साल से उसका प्रोजेक्ट चल नहीं पा रहा था ना, उसने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट दी। उसने बोले यार ये 50% में तुम ले लो, तुम चलाओ उसको। मेरे पास अलहमदिल्ला स्किल भी है प्रोजेक्ट चलाने की, जो प्रोजेक्ट था उसका। और अब आप देखो मेरे पास 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट फ्री में आ गई, एक पका पकाई चीज़ प्लेट में मिल गई, उसको रन कर दी। वो अमेजोन से रिलेटेड भी है और अमेजोन से रिलेटेड नहीं भी है, मल्टीपल उसके प्रोजेक्ट्स हैं। तो लेकिन वो जो उसका एक काम था ना, उसका 100 वेबसाइट्स थी, 100 वेबसाइट्स जो कि उसने परचेज करी। बेसिकली गैस पोस्टिंग से रिलेटेड एक बिजनेस कहलाता है, इसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग भी आ सकती है, अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग भी आ जाती है, इसके अंदर डिफरेंट तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उसी के अंदर जो 100 वेबसाइट से हम काम कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप एक डोमेन परचेज करते हो, एक वेबसाइट अगर आप परचेज करते हो, तो उस वेबसाइट की कॉस्ट होती है अपना तकरीबन, डोमेन मिलता है 2,000 रुपये का, डोमेन होस्टिंग मिला के 8,000 रुपये की आपको डोमेन होस्टिंग के साथ एक वेबसाइट मिलती है। वेबसाइट मिलती है, अब अगर आप उस वेबसाइट को बनवाने जाओगे तो 20,000, 15,000, 25,000 जैसी वेबसाइट है उस हिसाब से उसका रेट होगा। तो एक वेबसाइट का अगर हम नॉर्मली रेट लगाएं तो जी, एक वेबसाइट का अगर मैं रेट लगाऊं 20,000, चलो मैं लगा लेता हूँ, एक वेबसाइट 20,000 में तैयार हो रही है, मल्टीप्लाई बाय 100, ओ सॉरी कैलकुलेटर पे करना था मैंने, नोटपैड खोल लिया। 2 लाख से ही होगा। अब 10 लाख का अमाउंट में बता रहा हूँ, 10 लाख कैसे। उस बंदे ने सिंपल नई वेबसाइट नहीं खरीदी, उसने चलती हुई वेबसाइट्स खरीदी। जैसे आपकी वेबसाइट चल रही है, ट्रैफिक आ रहा है, सब कुछ है, आपने कहा सर वेबसाइट सेल कर रहा हूँ खरीद ली, आपने बोला 1 लाख की सेल कर रहा हूँ, किसी ने बोला 50,000 की सेल कर रहा हूँ, खरीद ली। इस तरह मल्टीपल लोगों से उनकी चलती हुई वेबसाइट बंदे ने परचेज करी, अब उसे मैनेज नहीं। तो ये बताने का मकसद सारा ये है कि जो भी आपको क्लाइंट आता है उससे आपने कम्युनिकेशन रखनी है। कम्युनिकेशन काम तो सीख लोगे आप लोग 1.5-2 महीने में, कोई बड़ी बात, लेकिन ये जो काम को फिर पकड़ना कैसे है, उसको लेके चलना है, ये आपको कोई नहीं सिखाने वाला। ये जाओ यूट्यूब पे जाके सर्च करो, सब बताएंगे जी ड्रॉप शिपिंग ऐसे होती है, तो सैम्स क्लब से माल उठाना है तो यहाँ डालना है, तो वहाँ डालना है, सब कुछ बता दिया। वो प्रेजेंटेशन होती हैं, सारी चीज़ें बता दी। उसमें जो टेक्निकल बंदा होता है ना, वो सीख जाएगा। जो जीरो है वो नहीं समझेगा जी उठाना कहाँ से, क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। मतलब सो मेनी क्वेश्चन आ जाते हैं वीडियोस देख के, उन क्वेश्चन का जवाब देने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। और अगर आप वीडियो देख लो, आपको कोई जवाब भी मिल जाए, आपने चलो जी सीख लिया अमेजोन में लिस्टिंग कैसे होती है, आपने सीख लिया, अब काम मिलेगा कहाँ से, काम मिलेगा कहाँ से, बात ये। काम मिलना शुरू हो गया, आपने जी काम शाम हो जाएगी, चलो गया, अब क्लाइंट को कंटिन्यू इंगेज कैसे रखना है अपने साथ, ऐसे इंगेज रखना है कि उसको ये एहसास नहीं हो कि यार बंदा जो है ना मुझे इंगेज कर रहा है। अब अगर आप हर जुम्मे को जुम्मा मुबारक बोलोगे यार, ये हमारी और आपकी लाइफ यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ी फारिग जिंदगी है, टाइम ही टाइम है। होटल पे 4 घंटे गुजारते हैं सैटरडे नाइट को मेजोरिटी लोग, सही है। तो 4 घंटे, 4 घंटे में जो कमाने वाला होगा वो कोई 40-50 हज़ार रुपये तो बना ही लेगा वो। अभी जो मैंने यहाँ पे आपको छोटी सी 2-4 कैलकुलेशन बताई, 1 घंटे काम करने के कितने दे रहा था, 2,000 रुपये 1 घंटे काम करने के, और 4 घंटे काम किया तो ये हो गए 8,000 रुपये। मतलब एक रात में जो आपने चाय पीने में उड़ा दी, 2-3 चाय के अंदर, वहाँ पे बंदे ने 8,000 रुपये बना लिए। ठीक है, तो आगे आते हैं हम, आगे आते हैं। अब ये क्या है, अमेजोन जीके, आई नीड योर हेल्प टू कोच बाय जूम। ये कह रहा है भाई इसको थोड़ा सा ट्रेनिंग सेशन चाहिए जूम के थ्रू, गाइड हाउ टू स्टार्ट अमेजोन, आई हैव अकाउंट एंड आई हैव अ प्रोडक्ट। बोले मेरे पास अकाउंट भी है, मेरा प्रोडक्ट भी है, आई डू नॉट डू एनी लिस्टिंग येट, उसने अभी तक कोई लिस्टिंग नहीं करी है। इट्स इज इट ओके टू गाइड मी एंड रिप्लाई ऑल द क्वेश्चन फॉर एटलीस्ट 20 days। ठीक है, हाउ मच कॉस्ट एंड सर्विसेज। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन मौका है। कि बंदा कहाँ से, यूए से, यूएई से मौका है। बंदा ये यूएई का बंदा, ये 2 जॉब्स इसने पोस्ट करी हैं और अभी तक इसने किसी को हायर नहीं किया, 1 जॉब इसकी ओपन है, नया बंदा है, ये अलग पता लग रहा है। क्या इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है?
अच्छा प्रपोजल 10 से 15 इसका प्रपोजल आ चुके हैं और इनवाइट सेंड क्या 10 मिनट से 10 से 15 बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ना ये क्या इसके अंदर अगर आपको थोड़ी सी आपको बोलने की पावर आती है, आपको चीज़ें समझ में आती है, आप उसको दे सकते हो। आप ले लो उससे 20,000 रुपये ले लो, मैं आपकी प्रोडक्ट भी लिस्ट कर दूंगा, समझा भी दूंगा, सारी चीज़ें कर दूंगा। 20,000 नहीं तो आप $10 ले लो। ये यूएई का बंदा है, ये पाकिस्तानी वो मुस्लिम होगा शायद ये। नाम हाँ नूर है, कोई लिखा होता है, नॉन मुस्लिम लग रहा है ये। ये रही है नूर 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 नाम है ना, तो मुस्लिम है। इजी लग रही है सारी जॉब्स। जब आप लोग और वो करोगे ना, आगे चलोगे और चीजें सीखोगे। मैं ये पुराने वाले बंदों से बोल रहा हूँ स्पेशली, जो पुराने बंदे हैं, उनको तो सब समझ में आ रहा है वो क्या चल रहा है, कुछ भी इसके अंदर कोई मुश्किल चीजें नहीं चल रही। 1 2 3 3.5। ये भी क्लोज कर देता हूँ। होलसेल वाला मैंने खोल रखा, होलसेल एफबी हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। होलसेल एफबी वाला अमेजोन होलसेल एफबी एक्सपर्ट, होलसेल हम लोग वही डिटेल में सीखेंगे। काम होलसेल का ज्यादा और पैसे भी सही मिल जाते हैं आपको। आप अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है ना, आप पहले ही झटके में आप उससे $600 आप अर्न कर सकते हो पहले क्लाइंट। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको सारी सर्विसेज वो आपसे अवेल करे तो, सारी सर्विसेज अगर वो आपसे अवेल करे तो उसके लिए आपका स्किल्स भी होना चाहिए क्लाइंट डीलिंग की, जो मैं बता रहा हूँ आपको। नंबर 1, होलसेल का काम कैसे स्टार्ट होगा? फर्स्ट क्या चीज रिक्वायर्ड होगी? LLC। LLC आप उसकी मैं करवा दूंगा जी, आपकी LLC रजिस्टर्ड, आपको नॉलेज होगी तो आप करवाओगे। मैंने आपको एलसी के बारे में नॉलेज दे दी। अब यहाँ पे चीजें खत्म नहीं होती। अब आप जाओ फाइवर पे, जो मैंने पहले ही बताया था, लोगों से चैटिंग करो और मजीद इन्फॉर्मेशन लो क्या क्या चीजें होती है फाइवर पे। ऐसे चले जाओ फाइवर के ऊपर भी, मैंने एलसी रजिस्टर करवानी, डिफरेंट लोगों से जाके चैट करो, वो आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे सारे सारे रीजन की, स्टेट की, वो आपको प्राइसिंग में देंगे। क्यों है, मतलब ऐसे ही है, तो आपको वहाँ से प्राइसिंग मिल जाएगी। आपके पास एक अपने पास एक शीट बना लो, चार्ट बना लो, कोई क्लाइंट आपके पास है वो चार्ट उसको फॉरवर्ड कर दो। न्यूयॉर्क के $600, टेक्सास के $800, जो भी लिस्ट आपने तैयार की वो लिस्ट आप वो लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी? ऑथेंटिक ज़्यादा फाइवर पे जो एक्सपर्ट बैठे हुए जिनका रिव्यूज है, उनसे आप कांटेक्ट करो, कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, आपने जी $200 बनाया कहाँ से? एलएलसी रजिस्ट्रेशन में। उसके बाद आपने उसकी वेबसाइट बनाया, $200 आप वहाँ से बनाया। इसके बाद आपने उसका मंथली, अब जी होलसेल स्टार्ट हो गया, लाओ $200, अब $200 आप उसका वहाँ से स्टार्ट करो। तो एक झटके में आपने कितना बना लिया? $600 बनते हैं, कोई 1,30,35,000 रुपये समथिंग। अब बनते हैं, पहले इतने नहीं बनते थे, डॉलर बढ़ गया तो इसलिए अमाउंट भी बढ़ गया। अगर एक एक कितने बन रहे हैं ये हमको 600। आपकी कोर्स की फीस भी बाहर हो, एक ही लाइन। अच्छा आगे की इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। प्रीवियस अमेजोन एफबीआई एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, मतलब आपके पास कोई, इसने बोला कि आपका उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। हर क्लाइंट ये नहीं बोलता, हर क्लाइंट आपसे सीधे पूछता है और आपको टास्क असाइन करता है। पहले आपने यानी कि होलसेल एफबी में काम किया हो। आई एम लुकिंग फॉर रिस्पॉन्स हु इज स्पेशलिस्ट इन अमेजोन एफबीआई होलसेल। दिस इज द process of purchasing product in bulk at wholesale price and resale on Amazon for retail. I need someone who can find good profitable supplier, और ये प्रॉफिटेबल सप्लायर इसको चाहिए। देन ये चीज़ें समझ में आ रही है ना भाई? ठीक है, प्लीज बिंग योर मैसेज विद द वर्ड्स अमेजोन होलसेल। आई नीड टू होलसेल सप्लायर और यूएस बेस्ड। I prepared someone who understands Amazon language and system. Previous Amazon experience is required. Please do not contact me about dropshipping or private label. Please do not contact about A to Z services. I am only interested in wholesale FBA. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप आ जाओ। बीइंग इसमें देखो ये एक बड़ी टेक्निकल चीज थी इस पूरी के अंदर। तुम्हें समझ में आ गया, तुम हाँ बताओ। बाकी लोग बताओ, तुम्हें भी समझ में आई हाँ बताओ। अब बाकी बताओ ये व्हाट इज दिस?
प्रपोजल मुझे रेट होना चाहिए, इसके अलावा उसने मुझे क्लियर कर देगा कि वो कुछ बात नहीं चाहिए, ये लेवल नहीं चाहिए, कुछ होनी चाहिए। तो अपना मैसेज अमेज़न होलसेल के बारे में इससे इसका मीनिंग है ये अक्सर क्लाइंट यूज करते हैं। इसका मतलब ये प्रपोजल है ना, लोग क्या करते हैं मेजोरिटी, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया था, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, और दो तीन लाइनों का जवाब दे दिया, 4-5 लाइनों का जवाब दे दिया। क्लाइंट को कैसे पता लगेगा कि आपने एक कुछ फॉर्मेट भी लोग बना लेते हैं ना, वो टक 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 प्रपोजल सबमिट करते हुए चले आते हैं। मतलब अगर क्लाइंट ने इधर प्रपोजल सबमिट किया है तो पढ़ने में और उसको समझने में, उसका रिप्लाई करने में आपको 3 से 5 मिनट आपको रिक्वायर्ड है। अगर बहुत तेज भी आपकी टाइपिंग है तो 5 मिनट आप रख लो, 3 से 5 मिनट आपको चाहिए। अब अगर इधर प्रपोजल सबमिट हुआ, इधर ठक मैसेज आ गया 1 मिनट के अंदर अंदर, कॉपी पेस्ट होता है वो। अच्छा, क्लाइंट को कैसे पता लगेगा कॉपी पेस्ट किया है? यहाँ पर वो कंडीशन है, प्लीज बिंग योर मैसेज विद द वर्ड अमेजोन होलसेल। मतलब कि आपने जो है ना होलसेल, अमेजोन होलसेल का वर्ड यूज करना है आपने। जब आप ये वर्ड यूज करोगे तो ये समझ जाएगा क्लाइंट कि आपने उसका प्रपोजल पूरा रीड किया है आप। वरना क्या होगा, वो ढूंढेगा सबसे पहले, कंट्रोल एफ करके वो फाइंड करेगा कि जी क्या इस बंदे ने होलसेल का वर्ड यूज किया। अगर नहीं किया होगा वो आपका प्रपोजल देखेगा ही। कुछ क्लाइंट होलसेल का वर्ड यूज करने को बोलते हैं, कुछ कुछ और वर्ड यूज करने को बोलते हैं, कुछ कुछ और वर्ड यूज करने को बोलते हैं। चेक करना चाह रहे हो कि जिसने प्रपोजल कंप्लीट पढ़ा है कि पढ़ा है, पढ़ने के बाद उसने रिप्लाई किया है तो उसी को फिर क्लाइंट जो है ना वैल्यू देता है, बंदे ने पूरा प्रपोजल तरीके से रिप्लाई किया। कोई एक्सपर्ट चाहिए तो एक है ना। अच्छा, इसके अलावा और भी मैंने ऐसी कुछ जॉब दिखाई थी कि जिसके अंदर कोई एक्सपर्ट रिक्वायर्ड नहीं था। मतलब जो फ्रेश है, जिसने अभी प्रोफाइल क्रिएट किया है, जिसने अभी आईडी वेरीफाई करी है, उसको नहीं पता इतनी इजीली, तो वो सिर्फ जो है ना वो पर उधर वो ढूंढ रहा हूँ। मोस्टली एक्सपीरियंस मांगते हैं, इतना मतलब एक्सपीरियंस हो इतना ये हो। बगैर एक्सपीरियंस के भी जॉब्स मिल जाती है। मैं काम कर रहा हूँ 2016 से अमेजोन। तो ये वीए सर्विस नहीं देता था। वीए सर्विस मैंने स्टार्ट करी 2019 से, कोविड में तकरीबन। तो मैंने भी तो स्टार्ट करी ना, मेरे पास तो पहले वीए का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे चीज़ों के बारे में पता था। जो पूछता गया बताता गया, उसको मैं गाइड करता गया, ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे होता है। तो वो चीज़ें आपको ही पता है कि क्या काम होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। जिनको नहीं पता उनको पता लग जाएंगे। तो आपने उस क्लाइंट को उस तरीके से गाइड करना है। अभी रिसेंटली दिखाऊंगा बाद में, और सब एक और बंदे ने चैट किया, बोला कि यार मैं 2-3 बंदों का नंबर निकालें तो देखे, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, जिसका मुझे समझ में आएगा उससे मैं कंटिन्यू करूँ। तो मैंने कंप्लीट बताया, प्राइवेट लेवल बताया, होलसेल बताया, ड्रॉप शिपिंग बताया, सारी चीज़ें मैंने उसको बताई। अब उसकी जो 4-5 लोगों से बात करेगा, उसको जहाँ बंदा समझ में आएगा वो कंटिन्यू कर लेगा। आगे आ जाते हैं। अच्छा, जो लिस्टिंग वाला था, लिस्टिंग वाले ने कोई वो नहीं मांगा था कि जी बंदे के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत छोटी सी गिग थी। अच्छा, इसने क्या मांगा था, इसने जूम, इसने इसको जो ट्रेनिंग चाहिए, बंद कर देते हैं इसको हम। क्या मुझे सिखाया? हाँ, सॉलिड ट्रेनिंग चाहिए, होलसेल आ गया। ऑनलाइन अमेज़न एफबीए का स्टार्टअप प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा था अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग। इसको हम थोड़ा सा और, अब 1000 जॉब्स हैं थी, 1100 जॉब्स हैं थी, अमेज़न पीपीसी कर देता और कम हो जाएंगी। पेड मार्केटिंग, पेपर क्लिक, अमेज़न इसमें ज़्यादातर जो है ना। अच्छा, डिफरेंट तरह की गिग्स होंगी, उसके हिसाब से क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ गिग्स के अंदर क्लाइंट आपसे लाजमी एक्सपीरियंस मांगेगा, कुछ क्लाइंट के अंदर क्लाइंट इतना एक्सपीरियंस को नहीं पूछेगा। जैसे अमेज़न लिस्टिंग हो गई, कंटेंट राइटिंग वगैरह हो गई, इसके अंदर आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी किस चीज़ की, एक्सपीरियंस के। वही आपसे बहुत डिटेल में एक चीज़ें पूछे, और वो ऐसी चीज़ें अगर पूछेगा भी तो ऐसी चीज़ें होंगी आप 4-5 कंप्यूटर्स को एनालाइज करके उसके बारे में चीज़ें आप बता सकते हो। अब जो अमेज़न पीपीसी है, इसके बारे में मैंने अभी तक कोई भी जॉब खोली नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है ना वो ये मांगेगा, एक्सपीरियंस बंदा मांगेगा। वजह, पीपीसी की तरफ आता कौन है? दो तरह के लोग पीपीसी की तरफ आते हैं, जिसकी प्रोडक्ट बिक ना रही हो, तुम्हारी वाली बात, और दूसरा बंदा जिसकी प्रोडक्ट तो चल रही है, वो उसको मजीद सेल करनी है, जिसने लॉन्च करनी है। जिसका जो पैसे वाला बंदा होता है ना, फिर जेब में पैसे होते हैं, वो आता है पीपीसी की तरफ।
अब वो बंदा फिर काम भी मांगता है, वो एक्सपीरियंस भी सारी चीजें चेक करता है। बताओ पेपर क्लिक, अमेजोन पे जो पेड मार्केटिंग चलती है वो होती है। अच्छा अमेजोन पीपीसी की, अब आप यहाँ पर देखो अमेजोन पीपीसी तो एक ही जॉब पड़ी हुई है यहाँ पर, अमेजोन पीपीसी गुरु बोल लिखा है इसमें, पीपीसी पीपीसी पीपीसी। ये आ गई एक और जॉब पीपीसी एक्सपर्ट। यहाँ पे आपको ज़्यादातर इसके अंदर एक्सपर्ट बंदे ही चाहिए होंगे। हाँ क्योंकि पैसे लग रहे हैं ना, मतलब क्लाइंट आपको पैसे पे कर रहा है पर क्लिक के ऊपर, वो आप कंज्यूम कर रहे हो अमेजोन के ऊपर। अमेजोन सेल्स एंड पीपीसी एक्सपर्ट रिक्वायर्ड फॉर द रिसेंटली लॉन्च ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड is searching for someone specific। ये है ऑस्ट्रेलिया से है ये, 2 रिव्यूज हैं इसके पास, हायर 4 बंदों को उसने हायर किया, 2 बंदों के साथ ये काम कर रहा है। वी आर लुकिंग टू इंक्रीज आवर ग्रोथ ऑन अमेजोन फॉर आवर एसटीयू। एसटीयू होते हैं अपना जो प्रोडक्ट होती है ना, हर प्रोडक्ट का एक का नंबर होता है, वो एसटीयू कहलाता है। ठीक है, वी आर सीइंग अ प्रीटी गुड ए कॉस्ट कहलाता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, एक कॉस्ट इसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं। but there is always room to improve, please reach out keep understanding them। मतलब ये कह रहा है कि जी मेरी जो है ना कॉस्टिंग सही चल रही है, अच्छी चल रही है पेपर क्लिक, यानी कि आरओआई भी इसका सही बन रहा है, सारी चीज़ ओके चल रही है, लेकिन ये चाहता है इसको मजीद इम्प्रूव करना चाहता है। तो अगर कोई एक्सपर्ट है तो सामने है, ठीक है। प्लीज शेयर 2 और 3 सैंपल्स। सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर मैंने बता दिया कि वो नहीं मिलेगा आपको। अच्छा और आगे हम आते हैं। अच्छा ये हो गया आपका, और अकाउंट मैनेजर, अकाउंट मैनेजमेंट। पाँच सौ 15 जॉब्स। यहाँ पे जॉब्स और कम हो गई, यहाँ पे अकाउंट आपको मैनेज करना है। growing the advertising and looking for reporting to support our senior at account manager applicant must be coaching by Zoom। इसको वही Zoom चाहिए, Zooming चाहिए इसको। Must Amazon FBA have my Amazon selected। इसको जनरल स्टोर बट यहाँ पे ये न्यू बंदा है, लेकिन इससे जो है ना ये बोला आई एम नॉट श्योर टू सेटअप। प्राइवेट लेवल की तरफ जाना चाहिए या होलसेल की तरफ जाना चाहिए, इसने कोई मेथड भी वेरीफाई नहीं किया हुआ। इसके बाद 20 से 50 लोग प्रपोजल सबमिट कर चुके हैं। अच्छा इसके अंदर मैं एक और चीज़ बताऊँ और फिर इसको मैं यहाँ पे वाइंड अप करूँ। इसके अंदर जब हम लोग प्रपोजल सबमिट करते हैं ना, या तो फिर उसको हम नेक्स्ट क्लास पर रख लेंगे, थोड़ी सी डिटेल है प्रपोजल वगैरह के अंदर भी और फिर पेमेंट मेथड वगैरह की भी, तो जल्दी में बताऊँगा फिर मज़ा नहीं आएगा। इसमें ही होता है कि अपना पर प्रपोजल के हिसाब से ये जब आप क्रिएट करेंगे ना, आपने आज गए अपर पे जाके आपने प्रोफाइल क्रिएट करी, तो अपर का आपको 10 कनेक्ट या 30 कनेक्ट समथिंग कुछ देगा। या कनेक्ट यूज आसान अल्फाज में समझ लिया, पॉइंट्स देगा ये आपको। आपने एक प्रपोजल सबमिट किया, आपके 2 पॉइंट्स माइनस हो गए। आपने 10 प्रपोजल सबमिट किया, आपके 20 पॉइंट्स माइनस हो गए। फिर एक वक्त आएगा 30 प्रपोजल आपने सबमिट किया, आपके 30 पॉइंट्स माइनस हो गए। अब हो गया आपका 0 पॉइंट्स। अब आप कोई प्रपोजल सबमिट नहीं कर सकते जब तक आपके पास कनेक्ट्स नहीं हो। कनेक्ट्स कैसे मिलेंगे? कनेक्ट्स आपको 2 तरीके से मिलेंगे। एक, आपने प्रपोजल सबमिट किया, किसी क्लाइंट ने रिप्लाई कर दिया, तो आपको 10 कनेक्ट्स मिल जाएंगे। 2, आप कनेक्ट्स को परचेज करेंगे।
आपको कनेक्ट चाहिए 50 कनेक्ट चाहिए 80 कनेक्ट चाहिए तो आप परचेज करोगे $10 के 15 के ऐसे कुछ मिलते हैं। वो इंशाल्लाह वो कनेक्ट परचेजिंग के हवाले से ना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि कनेक्ट वगैरह कैसे परचेज करना है और प्रपोजल की तरफ किस तरीके से जाना है। अभी अगर कोई क्वेश्चन है किसी के ध्यान में तो वो पूछ सकता है। अच्छा नेक्स्ट क्लास जो है इंशाल्लाह हमारी होगी